आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। आखिर यह कौन सा फार्मूला है, इस चीज़ को देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स को क्या कहते हैं यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन। और जी एक्स को कहते हैं सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। तो देखते हैं जरा सा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर होल का इंटीग्रेशन यानी dx। अभी तक हम लोग u इंटू वी का डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट। ये चीज़ पढ़ते थे डिफरेंशिएशन में, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन। ये है u इंटू वी का इंटीग्रेशन। ये कैसा है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कुछ भी होगा उसका डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी तरह की चीज़ें, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की बात है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन के लिए ये डी एक्स है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर ब्रैकेट में देखिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो कुछ भी आएगा इतना करके उसका फिर इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ये हो गया। अब रही बात कि यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो x इंटू कॉस एक्स, एगो फर्स्ट फंक्शन तो दूसरा सेकंड फंक्शन हुआ। ठीक है, अब रही बात कि इसमें कैसे डिसाइड होगा कि कौन फर्स्ट फंक्शन और कौन सेकंड फंक्शन। तो इस चीज़ के लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं, वह ट्रिक है आइलेट का। आइलेट, आइलेट, आई मतलब हो गया इन्वर्स। इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। ठीक है ना, ये सब। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक यानी लॉग एक्स का। ए का मतलब हो गया अलजेब्राइक, अलजेब्राइक, अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। इसके अंतर्गत क्या सब आएगा, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वन, ये सब। ठीक है ना, वन भी आएगा अलजेब्राइक के अंतर्गत ही। टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब, तो इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ई टू दी पावर एक्स को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई टू दी पावर एक्स को। लॉगरिथमिक फंक्शन को लॉग एक्स, अलजेब्राइक में एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वन, ये सारा चीज। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब आता है। इन्वर्स में साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ये सब। तो इससे पता चलेगा इसमें जो पहले होगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में होगा वो सेकेंड फंक्शन होगा। अब जैसे क्वेश्चन 1 हम यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या है, अभी यहाँ पर हमने लिखा था एक एग्जाम्पल, x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका सॉल्यूशन हम देखें, तो इसके सॉल्यूशन को अगर देखते हैं तो लेट i इक्वल टू, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकेंड फंक्शन कौन, इस चीज़ को देखना है। तो फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पर बताइए ना, x की अगर बात करते हैं, यहाँ पर हम रफ में देखें तो x कॉस एक्स, x क्या हो गया अलजेब्राइक फंक्शन, कॉस एक्स क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट में कौन पहले है, तो आइलेट में ए पहले है, टी बाद में है। तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन जो हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जिसको एफ एक्स कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन जिसको हम एफ एक्स कहते हैं, वो कितना है, एक्स है। अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा क्योंकि आइलेट में जो पहले आता है वही फर्स्ट फंक्शन। तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हमें डिफरेंशिएशन भी निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। इस फॉर्मूला में देख सकते हैं एफ डैश एक्स का, तो डिफरेंशिएशन इसका, तो एफ एक्स है एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1 हो जाएगा। और सेकेंड फंक्शन जो है, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन को हम कहते हैं जी एक्स। तो सेकेंड फंक्शन यहाँ पर कौन सा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉस एक्स हो गया। तो इस तरह से हम लगावें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, क्या फर्स्ट फंक्शन
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यही है, माइनस इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो cos x dx जो कुछ भी आएगा उसका इंटीग्रेशन, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये तो x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, माइनस f डैश x कितना है 1 इंटू cos x dx है ना, यहाँ पर cos x dx, इसका कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू इसका हो जाएगा कितना sin x इंटू डी एक्स। तो यह तो हो गया क्या x sin x माइनस इसमें 1 इंटू साइन एक्स, 1 इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा sin x dx, तो sin x का क्या होता है माइनस cos x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा x sin x माइनस माइनस प्लस cos x, सबके लिए एक यहाँ पर कांस्टेंट c लिख देते हैं। तो ये x cos x dx का जिसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सबसे पहले देख लेना है कौन सा होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इसका सॉल्यूशन की भी बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लेट i इक्वल टू क्या x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रफ में तो x और ई टू दी पावर x क्या है अलजेब्राइक फंक्शन है, और ई टू दी पावर x क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल, तो आई लेट में कौन पहले आएगा, ए पहले आता है, तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन। तो देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन जिसको हम एफ एक्स कहते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका हमें ज़रूरत भी पड़ता है। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स बराबर कितना 1। एंड सेकेंड फंक्शन अगर हम सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं तो सेकेंड फंक्शन जी एक्स जो कितना है ई टू दी पावर एक्स है, ठीक है। तो देखिए अब हमें जो है ज़रूरत है, तो देयरफॉर आई, हमें तो आई निकालना है एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, किसका, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब जो कुछ भी आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके उन सबों का इंटीग्रेशन। तो एफ एक्स जो कितना है एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, तो जी एक्स कितना है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स भी होता है तब माइनस। अब एफ डैश एक्स है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स कितना है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही रह जाएगा इंटू डी एक्स। एक्स यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई टू दी पावर एक्स ही होता है, फिर माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या रहा 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, तो एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स का फिर से ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ई टू दी पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस ये तो समुच्चय बाहर आ गया कॉमन, तो इसलिए ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यह पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो देखिए यह क्या है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ज़रा सा इसका सॉल्यूशन अगर हम देखना चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे, तो लेट आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें भी देखिए इसी चीज़ को हम अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दीजिए साइन इनवर्स एक्स अगर हम देखें यहाँ पर रफ में तो साइन इनवर्स एक्स यह क्या है आई है, और इसके बाद से एक्स बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यह क्या है अलजेब्राइक फंक्शन है। तो आई लेट में यहीं पर देखिए आई लेट में कौन पहले है आई पहले है ए बाद में है,
देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जो पहले आया तो फर्स्ट फंक्शन में, तो आइलेट में जो पहले है तो फर्स्ट फंक्शन को एफ एक्स लिखते हैं जो क्या है साइन इनवर्स एक्स है। अब जो एफ एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन भी हमें देख लेना, सॉरी डिफरेंशिएशन देख लेना पड़ता है। तो एफ डैश एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। ये हो गया। एंड सेकेंड फंक्शन, ये तो फर्स्ट फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन भी निकाल दिए। अब क्या है सेकेंड फंक्शन जिसको हम लोग लिखते हैं जी एक्स, तो जी एक्स क्या है x/√1 - एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब हमें जो है ना इसका ही इंटीग्रेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन चाहिए तो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स, ये है। अब एफ एक्स के जगह पर साइन इनवर्स एक्स को हम पुट करेंगे, उसको एक बार निकाल लेते हैं पहले उसी को, उसके बाद से उसको सीधे पुट करेंगे। तो जी एक्स सेकेंड फंक्शन क्या था x/√1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह था। अब इसका पहले इंटीग्रेशन निकाल देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो इस चीज़ को देख लीजिए ज़रा सा, लेट z इक्वल टू 1 - एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाला है उसको, तो dz/dx क्या हो जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, तो dz/dx इक्वल टू कितना -2x, तो dz/-2 बराबर क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स, तो -12 इंटू dz बराबर कितना है x dx हो जाएगा। तो देयरफॉर gx dx बराबर कितना, तो x dx बाय √1 - एक्स स्क्वायर है, तो x dx के जगह पर कितना लिखेंगे -12 dz बाय √z, क्योंकि 1 - एक्स स्क्वायर को z मान रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो -12 तो यहाँ पर चला आया, तो dz/√z हुआ, तो -12। अब देखिए नीचे है रूट, रूट का मतलब क्या z का पावर कितना हाफ, रूट हटाएंगे तो -1/2। अब z का पावर यह ऊपर जाएगा तो -12 z का पावर इंटू डी जेड, तो इस तरह से ये -12 हुआ। अभी पावर फार्मूला से चलेगा, तो z का पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1, ठीक, -1/2, यहाँ पर कांस्टेंट अभी नहीं लिखेंगे। तो z का पावर कितना -12 + 1 तो 1/2, यहाँ पर भी 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो माइनस z का पावर 1/2, जिसको हम -√z लिखेंगे, तो -√z, z के जगह पर कितना, तो z के जगह पर कितना मान रखे हैं 1 - एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया जी एक्स डी एक्स। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा जी एक्स डी एक्स को तो वहाँ पर हम सीधे इसको पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या था साइन इनवर्स x इंटू एक्स बाई √1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, अब क्या है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x/√1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स, इधर दोनों को गुना करके जो कुछ भी बचेगा फिर से उसका इंटीग्रेशन। तो देखिए साइन इनवर्स x जो है सो है इंटू, ये देखिए ये टोटल चीज़ हम निकाल रखे हैं, यही है टोटल चीज़ ना, ये जी एक्स डी एक्स जो है यही चीज़ है जो कितना आया है फाइनल आया है यहाँ पर कितना -√1 - एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस ये वाला इंटीग्रेशन 1/√1 - एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये फिर से ये क्या है यही जी एक्स डी एक्स है, जो जी एक्स डी एक्स यहाँ से देखिए तो ये जो कितना आया है -√1 - एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इससे यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा। तो यह तो साइन इनवर्स एक्स इंटू माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, ये वाला माइनस इंटू 1 - एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और फिर यहाँ का माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स
तो यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स, तो यह तो रहा माइनस, इसको भी पहले लिख देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और 1 इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, तो प्लस है तो प्लस, और डी एक्स का एक्स और प्लस कांस्टेंट सी, तो ये इसका जो है सो आंसर हो गया क्या, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब कभी भी सेकंड फंक्शन जो है बड़ा हो तो उसको हमको लगता है कि पहले ही जो है ना उसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, और फिर से जब इस तरह के फार्मूला पुटिंग पर आते हैं तो सीधे उसको पुट कर दिया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, इसका सॉल्यूशन कि लेट आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखते हैं ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, यह तो एक्सपोनेंशियल हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो आईलेट में पहले कौन आता है, तो आईलेट में पहले टी आता है, तो देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन जो हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन वो कौन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, जो क्या है टी ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन एक्स, जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता है, तो यहीं पर निकाल लेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, एंड सेकेंड फंक्शन जिसको जी एक्स कहते हैं, जो क्या हुआ ई टू दी पावर एक्स हुआ। अब देखिए ना जी एक्स डी एक्स का हमें ज़रूरत पड़ता ही है ना, तो यहीं पर इसका भी निकाल लेते हैं, सीधे वहाँ पर पुट कर देंगे। तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, सब में ऐसा कर सकते हैं। ई टू दी पावर एक्स यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखिए, बाद में एक ही बार लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब देखिए तो इंटीग्रेशन क्या होता है, फार्मूला एफ एक्स जी एक्स का, एफ एक्स जी एक्स का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन आई इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी चीज़ को लिख देते हैं ना, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, जैसे भी लिखेंगे, लेकिन हमें तो पता है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा है, तो एफ एक्स पहले लिखते हैं। तो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स इंटू यहाँ पर जी एक्स डी एक्स, जो क्या है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब एफ डैश एक्स जो क्या है कॉस एक्स इंटू यहाँ पर इसके लिए जी एक्स डी एक्स, तो जी एक्स डी एक्स क्या है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यह तो आई हो गया, इसी को ना आई लिख रखे थे, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का ई टू दी पावर एक्स माइनस यह कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का ई टू दी पावर एक्स और डी एक्स, ये हो गया। अब फिर से यहाँ पर जो है ना इसको हम ऐसे लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स जैसे वैसे, इसको माइनस आई1 लिख लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन, क्यों, क्योंकि फिर से यह आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू फंक्शन के रूप में आ गया, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं, तो देयरफॉर आई1 इक्वल टू क्या, तो कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स हो गया ना। तो इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा इसके लिए, तो फर्स्ट फंक्शन इसके लिए क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और जी एक्स जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। तो इसलिए आई1 अगर हम लिख रहे हैं यानी कि कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर डी एक्स, तो इसके लिए भी फिर से वही नियम एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स फिर इंटू डी एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इसके लिए कॉस एक्स है इंटू जी एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स कितना है माइनस साइन एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, तो यह कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स का, तो ई टू दी पावर एक्स ही रह जाता है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, यहाँ का माइनस माइनस प्लस,
अब यह क्या रहा, साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू ये वाला डी एक्स। तो ये कहाँ से चलते आ रहे हैं, आई वन से चलते आ रहे हैं, आई वन से। तो देखिए, तो यह आई वन इक्वल टू क्या, ई टू दी पावर एक्स पहले लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस ये जो है ये कुछ और नहीं, यह किसके बराबर, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, आई के बराबर। तो इसको आई लिखेंगे। अब इस आई वन को इसमें किसमें, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करके वहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब सीधे लिखते हैं कि पुटिंग आई वन इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में, तो आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई वन। तो आई वन के जगह पर क्या है, ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस आई, इतना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो देखिए ज़रा, अगर ये ऐसे होगा इक्वल टू, सॉरी दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस आई को इधर ले आते हैं, तो माइनस आई है राइट साइड में, तो प्लस आई हो जाएगा लेफ्ट में आकर के। तो ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, आई टू आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉमन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आई यहाँ से हमें चाहिए, तो टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमें इसी तरह से करना है, क्योंकि जब बार बार एक ही चीज़ रिपीट होते रहे, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स वाला में जो है ना, जैसे यहाँ पर कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स आएगा, तो एक बार और उसको क्या कर लेंगे ना, यह आई वन हुआ, इसको इंटीग्रेट करके लाएंगे, निश्चित रूप से हमें क्या मिलेगा, आई वाला टर्म मिलेगा आई के रूप में, जैसे यहाँ पर आया है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हमें फाइनल आई मिल जाएगा, यानी कि जो हमें सॉल्व करना है वो चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ये है कि log x का इंटीग्रेशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट i इक्वल टू log x dx, तो इसमें जब कुछ नहीं है तो log x इंटू 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। फिर से वही बात, जब log x को देखते हैं तो l हो गया, 1 को देखते हैं तो यह a हो गया। तो i लेट में पहले कौन है, तो पहले l है, बाद में a है, तो देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन को f(x) कहते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन में l पहले, यानी कि log x पहले, तो जो f(x) रहता है तो उसी का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x एंड gx, तो gx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमें gx dx का भी मतलब इंटीग्रेशन gx का चाहिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, x। तो अब हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या, f(x) इंटू डी एक्स, f(x) इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, ये। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन टोटल का dx लगा देंगे। अब f(x) के जगह पर देखिए क्या है, log x है, इंटीग्रेशन तो 1 इंटू log x इंटू 1 इंटू डी एक्स, dx के जगह पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f(x), तो f(x) कितना है, f(x) 1/x इंटू gx dx, तो gx है 1 इंटू dx, तो ये हो जाएगा log x 1 इंटू डी एक्स, वो कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x इंटू यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स, यानी डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, x, जो कुछ भी होगा फिर उसका इंटीग्रेशन, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स माइनस, अब सीधे dx बचा, x को पहले लिख दीजिए, तो x log x माइनस dx का x प्लस फाइनल कितना, तो c। तो इसलिए क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या हो जाएगा, x log x माइनस x प्लस c, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है इसका। तो इस तरह से यह आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है tan इनवर्स x dx। तो tan इनवर्स x dx, इसको देखिए, tan इनवर्स x dx, इसका सॉल्यूशन, तो लेट I इक्वल टू tan इनवर्स x dx। तो इसको और लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स। इसके लिए थोड़ा सा रफ कर लीजिए। तो tan इनवर्स x क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और 1 क्या है, अलजेब्राइक है। तो आई लेट में पहले कौन आया, आई, तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन f(x) जो क्या हो जाएगा, इन्वर्स वाला tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन भी हमें चाहिए। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a जो है बाद में आया है, तो इसलिए सेकंड फंक्शन जिसको gx कहते हैं, जो कितना हो गया 1। तो इसलिए हमें जो ज़रूरत पड़ता है वह gx dx का। तो gx dx का यहाँ पर हम लिख लें, चाहे डायरेक्ट हम वहाँ पर पुट कर लेंगे, लेकिन यहाँ से लिखने की आदत रहेगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी तो ये छोटा फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बड़ा रहता है तो वहाँ पर पहले से ये वैल्यू निकाल लीजिए, सीधे वहाँ पर पुट कर दीजिए। तो अब देखिए, तो चूँकि f(x) gx dx बराबर क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन क्या है, तो f(x) डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो कुछ भी होगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको उसका फिर इंटीग्रेशन। तो देखिए f(x) के जगह पर क्या है, tan इनवर्स x इंटू gx dx। तो gx dx तो 1 इंटू डी एक्स माइनस f(x) जो क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू gx dx का तो डायरेक्ट वैल्यू है, तो सीधे x लिख देते हैं इंटू डी एक्स। यहाँ पर तो tan इनवर्स x और 1 इंटू डी एक्स का x हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पर f(x) dx की बात कर रहे हैं, तो ये क्या था, tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स, यही ना। तो जो क्या है i है, इसी को क्या माने हुए हैं, i माने हुए हैं। तो दैट इम्प्लाइज i इक्वल टू, इस x को पहले लिख दीजिए, तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस इसको i1 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि इसको जो है ना हमें सब्सटीट्यूशन से इसको बनाना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसलिए i1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो लेट z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो डी जेड बाई 2, ये 2 को इधर कर दे रहे हैं, तो x इंटू डी एक्स। तो देयर फोर i1 बिकम्स, i1 यही है ना, तो x इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x इंटू डी एक्स क्या है, डी जेड बाई 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, z, उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देख लेते हैं, बाई 2 है ना यहाँ पर, डी जेड बाई 2, तो 1/2 बाहर, तो डी जेड बाई जेड, तो 1/2, यह क्या हो जाएगा log z प्लस c1। तो इसको भी छोड़ दें, चाहे इसे लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर फाइनल तो हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना है। z किसको माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस c1। अब i1 को यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो कुछ भी आएगा वही i का वैल्यू, यानी कि जो इंटीग्रेशन है जो हमें लाना था वही चीज़ हमें मिल जाएगा। तो देखिए, तो अब क्या करते हैं कि पुटिंग i1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो i इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x माइनस i1, तो i इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x माइनस i1 है हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c1। तो ये हो गया x tan इनवर्स x और माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन को देखा। तो हमें बस हर हाल में देखना क्या है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा।